वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है, वो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला है। हर मज़हब वालों का एक अलग अलग इबादत गाह होती है। यहूदी मज़हब की इबादत गाह एक अलग है, ईसाई मज़हब की इबादत गाह अलग होती है, गैर मुस्लिमों की इबादत गाह एक अलग होती है। इसी तरह मुसलमानों की इबादत गाहें भी होती हैं। हज़रत अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से पहले, अपना घर तामीर करने से पहले, अपना घर बनाने से पहले अल्लाह के घर की फ़िक्र की है। अंबिया कराम के वाक़यात मिलते हैं। हज़रत अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर को तरजीह नहीं दी, बल्कि अल्लाह के घर को सबसे पहले तरजीह दी। आज जिस तरह दुनिया के अंदर लोग सबसे पहले अपने मकान की फ़िक्र करते हैं, अपने दुकान की फ़िक्र करते हैं, अपने माल की, अपने दौलत की फ़िक्र करते हैं, अपने मालो दौलत की हिफाजत करते हैं, मकान की हिफाजत जिस तरह करते हैं, इसी तरह सबसे पहले हज़रत अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के घर की फ़िक्र की है। अल्लाह के घर को बनाने की फ़िक्र उन लोगों के अंदर थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाकर आते हैं, तो सबसे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी तामीर फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद बनाने का तकाज़ा किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि सबसे पहले यहाँ पर मस्जिद मदीने मुनव्वरा के अंदर मस्जिद तामीर की जाए, अल्लाह का घर तामीर किया जाए जिसके अंदर इबादत हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहत पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली ख्वाहिश पर हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश को मुकम्मल किया और सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर की है। आज जिस तरह मसाजिद के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है, उसके बाद मस्जिद को ताला लगा दिया जाता है। मस्जिद के अंदर 5 वक्त की हमारे मुल्क के अंदर नमाज होती है, उसके बाद मस्जिद बंद कर दी जाती है। आज से 1450 साल पहले मस्जिद नबवी का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का, हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने का हाल कुछ और ही था। मसाजिदें सिर्फ नमाज़ों की हद तक महदूद नहीं थी, बल्कि मसाजिदें खुली हुई होती थी। बीमार आता, अपनी हाजत को लेकर मस्जिद को आता, अल्लाह तबारक व ताला के दरबार में नमाज पढ़ता, दुआ करता, अपने घर को वापस चला जाता।
किसी के घर के अंदर फ़क्र फाक़े चल रहे हैं तो सबसे पहले मसाजिद को आते और मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ते, अल्लाह से लौ लगाते, अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगना हो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते, उसके बाद घर चले जाते। तो जिसका दिल जब चाहता कोई दुख के अंदर मुब्तला होता, कोई मुसीबत के अंदर मुब्तला होता, कोई परेशानी के अंदर मुब्तला होता, कोई बीमारी के अंदर मुब्तला होता, तो मसाजिद के दरवाज़े बंद नहीं थे, बल्कि 24 घंटे मसाजिदें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हद मुबारक में खुली हुई थी। जिसको चाहे जब चाहे मस्जिद के अंदर आए, इबादत करे, कुरान पढ़े, तिलावत करे, दुआ करे, नवाफिल के अंदर मसरूफ़ रहे, क़ियामुल लैल करे। तो मसाजिद का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसाजिद से सहाबा का ऐसा ताल्लुक़ जोड़ा है और सहाबा का भी मसाजिद से ऐसा गहरा ताल्लुक़ था, गहरा रिश्ता था। आज हम लोग बीमार हो जाते हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटलों का रुख इख्तियार करते हैं। अगर माली परेशानी आती है तो दौलतमंदों के दरवाजे खटखटाते हैं। सहाबा का हाल यही नहीं था। सहाबा को जो भी तकलीफ़ आती, माली तकलीफ़ आती, जिस्मानी तकलीफ़ आती, जो भी तकलीफ़ आती, सबसे पहले अल्लाह के घर को पहुँचते, काबतुल्लाह पहुँचते, सबसे पहले अल्लाह के घरों को पहुँचकर अपनी हाजत पेश करते। तो मसाजिदों को अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह कहा है। मसाजिद अल्लाह के घर है। बैतुल्लाह कहा मसाजिद को, तमाम मसाजिद को अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह कहा। तमाम मसाजिद अल्लाह के घर है। हर मोमिन का ताल्लुक़ मसाजिद से गहरा होना चाहिए। हर मोमिन का ताल्लुक़ मसाजिद से गहरा मजबूत होना चाहिए। आज हमारी मसाजिदें वीरान, हमारे मुल्क के अंदर मसाजिदें वीरान, हमारे मोहल्लों के अंदर मसाजिदें वीरान, हमारे मोहल्लों के अंदर मसाजिदें वीरान। फजर का क्या हाल होता है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हजरात भी जानते हैं। बमुश्किल, बड़ी मुश्किल से पहली सफ मुकम्मल होती है। हम लोगों ने मसाजिद को क्या बनाया है, सिर्फ जुमे की हद तक महदूद कर दिया, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की हद तक महदूद कर दिया, सिर्फ ईदैन की हद तक महदूद कर दिया, सिर्फ जुमा की नमाज की हद तक हम लोगों ने मसाजिद को महदूद कर दिया है। मसाजिद को आबाद रखना चाहिए, मसाजिद को आबाद रखने की फ़िक्र करना चाहिए। 6 दिसंबर आज इत्तेफाक से जुमा भी आ गया। 6 दिसंबर की तारीख याद रखना चाहिए और मशहूर व मारूफ मस्जिद जो बाबर के नाम से मशहूर है, 6 दिसंबर को जो वाक़या पेश आया हम लोग जानते हैं। मस्जिद को जो शहीद किया गया है, सरजमीन हिंद, सरजमीन में भारत में एक पुरानी मस्जिद थी, यादगार मस्जिद थी, मशहूर व मारूफ मस्जिद थी। कुछ शरपसंदों ने मिलकर मस्जिद के साथ नापाक इरादा करके मस्जिद को शहीद कर दिए हैं। क्योंकि मसाजिदें जब वीरान होती है, आज देख लीजिए आप देहातों के अंदर जाइए, तकरीबन मसाजिदें जो वीरान होती है, जहाँ पर मसाजिदों के देहातों के अंदर लाकर जानवरों को बंद दिया जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया जाता है, मुनहदिम कर दी जाती है। तो मसाजिद को वीरान करने वाले हम ही लोग हैं, बनाने वाले भी हम ही लोग हैं और वीरान करने वाले भी हम ही लोग हैं। आजकल लोगों का यह मिजाज बन चुका है कि मसाजिद बना दो, वालिद के नाम पर मस्जिद बना दो, वालदा के नाम पर मस्जिद बना दो। हाँ, बना रहेंगे, ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन ये भी आप तहकीक करें वहाँ पर कितने लोग हैं। आपके मस्जिद बनाने के बाद क्या मस्जिद आबाद रहेगी या वीरान रहेगी? उस देहात के अंदर कितने लोग हैं? आप मस्जिद बना रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उस देहात के अंदर पढ़ने वाले कितने लोग हैं? मस्जिद क्या नमाजियों की तादाद वहाँ पर है या नहीं है? बनाने से पहले हम जाने, ऐसी जगह बनाए जहां पर मुसल्ली मस्जिद को आबाद रखते हो, 5 वक्त नमाज में वहां पर मुसल्लियों की तादाद आती हो।
देहातों का सफर अक्सर होता रहता है, देखने में ये आता है कि महीनों महीने गुजर जाते हैं, मसाजिद के अंदर धूल पड़ी हुई होती है, महीनों गुजर जाते हैं, साल 8 महीने गुजर जाते हैं, जुमा की आम नमाजें तो दूर की बात, जुमा की नमाज की हद तक भी मसाजिदें बंद हुई होती है, ताला पड़ा हुआ होता है। देहातों के अंदर सिर्फ 3 घर है, देहातों के अंदर मुसलमानों के 4 घर है, उस देहात के अंदर मुसलमानों के 4 घर है, और उस 4 घरों के अंदर सिर्फ मर्द हजरात 2 है, 3 है, और हम लोग मस्जिद बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मस्जिद आबाद नहीं रहेगी, वीरान रहेगी। तो हम लोगों को भी चाहिए जहां पर मस्जिद का तकाजा है, जहां मस्जिद की सख्त जरूरत है, वहां पर तरजीह दे अल्लाह का घर हम वहां पर बनाएं। तो कुछ शरपसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, मुनहदिम कर दिया, बाबरी मस्जिद के साथ नापाक इरादा किया है। बाबरी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती थी, बाबरी मस्जिद में 5 वक्त की अजान होती थी, मुसल्ली वहां पर नमाज अदा करते थे। ये और बात है, हमारी कुछ कोताहियां थी, मसाजिद को वीरान रखने की वजह से कुछ शरपसंदों की निगाह मसाजिद पर पड़ रही है। हम लोग खुद मसाजिद को वीरान करते गए, बेतवज्जुही मस्जिद से हम लोग करते गए, बेरग़बती मस्जिद से हम लोग करते गए, इबादत गाहों से हम लोग बेरग़बती इख्तियार करते गए, अल्लाह के घरों से बेरग़बती, अल्लाह के घरों से बेतवज्जुही आज हमारा पेशा बन चुका है। और दुश्मनों की निगाह बनी हुई है, जमी हुई है मसाजिद पर। मसाजिद को तोड़ो, मदारिस को तोड़ो, मसाजिद पर पाबंदी लगाओ, मदारिस पर पाबंदी लगाओ, मकातिब पर पाबंदी लगाओ, दीगर मुसलमानों की इबादत गाहों पर पाबंदी लगाओ, मसाजिद को बंद करो, मकातिब को बंद करो, और दिन ब दिन मसाजिद पर हमले होते जा रहे हैं, मकातिब पर हमले होते जा रहे हैं, मदारिस पर हमले होते जा रहे हैं। हमारे मोहल्लों से एक दिन में 5 वक्त की नमाज अज़ा हो रही, 5 वक्त की हमारे मस्जिदों के मेंबरों से ये आवाज़ मुअज्जिन दे रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हमारे कान में जूं नहीं रहती, दोस्तों की महफिलों में जैसे बैठे हुए वैसे ही बैठे हुए होते गए, फ़ोन के अंदर घर के अंदर गए तो फ़ोन के अंदर वैसे ही बैठे हुए रहते गए, घर के अंदर अगर टीवी चल रही है तो माएँ बहनें भी टीवी को बंद नहीं करती, बल्कि सीरियलें देखने के अंदर मसरूफ रहती है। आज हमारा मस्जिदों का ये अदब है, मस्जिदों के साथ और हमारा ये रवैया है, मस्जिदों का आज हमारा ये अदब है, ये एहतराम है। कितनी मसाजिदें हैं हमारे मोहल्ले के अंदर, और कितने लोग नमाज अजान का जवाब दे रहे हैं, अजान का जवाब दे रहे हैं। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो बादशाह वक्त थे, उनके नाम से मस्जिद तामीर हुई, मीर बाकी ने मस्जिद उनके नाम से बनवाई है। आज लोग कहते हैं जो बाबरी मस्जिद को शहीद हो गई कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मंदिर के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया। इस्लाम ने, शरीयत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि दूसरों की इबादत गाहों को तोड़कर मसाजिद बनाओ, ईसाइयों की इबादत गाहों को तोड़कर मस्जिद बनाओ, और यहूदियों की इबादत गाहों को तोड़कर मस्जिद बनाओ। इस्लाम शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि नहीं? बल्कि हमारे मुल्क के अंदर जब राजा महाराजाओं की हुकूमत थी, मंदिर की हिफाजत मुसलमान फौज किया करती थी। हमारे ऐसे बादशाहान गुजरे गए कि हिंदू गैर मुस्लिम भाइयों की मंदिरों की हिफाजत के लिए मुसलमान फौज को मुतय्यन किया करते थे। मुल्क के अंदर शरपसंदों ने कहा कि वहां पर मंदिर थी, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जबरन मस्जिद बनाई गई, गलत बात है। इस्लाम शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देता दूसरों की इबादत गाहों को तोड़कर खुद की इबादत गाह बनाए। अगर वलो बिलफर्ज मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो मुसलमानों की नमाज कबूल भी नहीं होती। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम ने अपने बेमिसाल खिताब के अंदर फरमाया, अगर वहां पर मंदिर थी, अगर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाती तो वहां मुसलमान जो नमाज के मुसलमान नमाज कबूल होना तो दूर की बात, अदा भी नहीं होती। तो मस्जिद थी, कुछ शरपसंदों ने मिलकर
कुछ साजिश के तहत मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया। काबतुल्लाह के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही नाजिल होती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबूवत का दावा करते हैं, उससे पहले का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर क्या हाल था। 360 बुत काबतुल्लाह के अंदर रखे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस नहीं थे, चल फिर कर दावत दिया करते थे। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह पर ईमान ला लो, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ला लो, मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो काबतुल्लाह के अंदर भी 360 से 1450 साल पहले रखे हुए थे। तो अल्लाह का घर तो काबतुल्लाह अल्लाह का घर था आज से 1450 साल पहले, आज भी घर है, ता क़यामत तक काबतुल्लाह अल्लाह का घर रहेगा। इसी तरह बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद ही थी, आज भी मस्जिद है और ता क़यामत तक मस्जिद रहेगी। इसकी हिफाजत अल्लाह फरमाएंगे। हम अपने मोहल्लों की मस्जिदों की अदब करें, मस्जिदों का अदब करें, मस्जिदों का एहतराम करें। मसाजिद का दिलो जान से अदब करना चाहिए, मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करना चाहिए। जिस तरह घर बनाते हैं तो घर को आबाद रखने की फिक्र करते हैं, घर वैरान नहीं छोड़ते, तो अल्लाह के घर को हम क्यों वैरान करते हैं। एक बात तो ये हो गई, तो मस्जिद को हम आबाद रखना चाहिए, नमाजों को आबाद रखना चाहिए। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को जो भी दुख पहुंचता, दर्द पहुंचता, मुसीबत पहुंचती, सहाबाए कराम सबसे पहले अपना ताल्लुक मसाजिद से गहरा जोड़ कर रखे थे। हम भी ऐसा अल्लाह के घर से ताल्लुक जोड़ कर रखे, मजबूत ताल्लुक जोड़ कर रखे, अपने बच्चों को मसाजिद से जोड़ कर रखे, अपने बच्चों को मसाजिद के अंदर लेकर आए। शौक से दंदनाते हुए बच्चों को गुनाहों के रास्ते पर ले जाते हैं, फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हम लोग मसाजिद को नहीं लाते। मसाजिद को लाते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मसाजिद बच्चों का ताल्लुक मकातिब से जोड़ कर रखिए, बच्चों का ताल्लुक मदारिस से जोड़ कर रखिए, बच्चों का ताल्लुक मसाजिद से जोड़ कर रखिए। ये इबादत गाहे गए, बैतुल्लाह गए, तमाम रुए ज़मीन पर जितनी भी मसाजिदें हैं, तमाम मसाजिदें बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है।